नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आपकी बाइंग होगी, और अगर आपने पहले से बाइंग करी है तो आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, और आपका एंट्री का लेवल क्या होगा, लेवरेज आप कितना ले सकते हैं। अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस रिकवर हो रहा है, और बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर रिकवर होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है मार्केट पे। आज संडे लास्ट डे होता है वीकली क्लोजिंग का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा यहाँ जो सिनेरियो है मार्केट का देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के देखना ताकि आपको मार्केट का हर एक मूवमेंट क्लियर हो सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो है, जिस वजह से मैक्सिमम कॉइन टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा। पर अभी हम अप ट्रेंड में हैं, तो अगर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आती है तो रिकवरी ही होगी, क्रैश होने वाला नहीं है। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,18,600 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.1% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 4,201 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.06% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, सोल, BNB, डोजी, एडीए, नियर, APT, इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है, जिसका रीजन है बिटकॉइन का डोमिनेंस। अगर बिटकॉइन के डोमिनेंस में रिकवरी होगी तो आपको डाउनफॉल एल्ट कॉइन में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो बिटकॉइन के डोमिनेंस ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करा है, इसी को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने जा रहा है। अगर हम इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज करके और फिर से डाउनफॉल करेक्शन देंगे तो अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है एल्ट कॉइन में। मतलब एल्ट कॉइन सीजन का स्टार्टअप आपको यहां से देखने को मिल सकता है। अभी भी जो डोमिनेंस है वो डाउन ट्रेंड में ही है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फ्यूचर में किसी भी एल्ट कॉइन में लॉन्ग का ट्रेड लिया है, बशर्ते वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। जितने मैंने आपको कॉइन और टोकन दिखाए हीट मैप में, ये सारे हैं जो कि रिकवर हो सकते हैं ऐसे मार्केट में भी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको जो एंट्री का जोन है वो 1,10,000 से लेके 1,12,000 का मिलेगा। तो अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके यहाँ पे बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। यहाँ से रिकवरी हो रही है और हमने अपने लोकल रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि लेवल था 1,16,000 से लेके 1,17,000 का। तो अब हम फर्दर मूव होके और जाएंगे 1,20,000 की साइड में, और इसके ब्रेकआउट के बाद आपको 1,25,000, 1,30,000 ये सब टारगेट मिल सकते हैं। देखिए, अभी हम अप ट्रेंड में हैं तो आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिल सकता है। जिन लोगों का ये बॉटम मिस हो गया है, या फिर ये बॉटम मिस हो गया है, या फिर इस बॉटम को अगर मिस कर दिया है, तो आप जो करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे आपकी स्मॉल बाइंग हो जाएगी। यहाँ से भी मार्केट में रिकवरी होने वाली है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है और ये डिक्रीजिंग साइड में है, इसलिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी कैंडल देखने को मिल रही है। पर अगर हम यहाँ पे मिनिमम टारगेट की बात करें तो वो आपको 1,20,000, 1,25,000 का मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम EMS के अकॉर्डिंग देखें तो अभी हमारी छोटी EMS में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है और इनका डायरेक्शन अपसाइड में है, और अभी हमारी जो कैंडल है वो भी 200 EMA के ऊपर है। तो जो सिनेरियो है वो बुलिश का है, रिकवरी होगी मार्केट में। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें, क्योंकि जो आपके डाउट रह गए हैं वो क्लियर होंगे इसके डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी हो रही है। और रिकवरी के बाद मैंने आपको बताया था कि डाउनफॉल करेक्शन अगर आएगा और हम इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रिटेस्ट करने आएंगे तो आपकी बाइंग होगी। तो हमने रिटेस्ट करा, अब मार्केट में रिकवरी हो रही है। यहाँ पे दो तरह का मूवमेंट हो सकता है, या तो असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म होगा, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ पे 1,15,000 के रेंज में एंट्री का, और अगर हम डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट दे देते हैं तो अच्छी रिकवरी होने वाली है यहाँ पे, नो डाउट। और मैंने आपको पास्ट का मूवमेंट भी दिखाया था कि जब भी हमारी कैंडल को 200 EMA का सपोर्ट मिलता है तो अच्छी रैली आती है, जो कि अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस भी मूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो ईजिली जो मैंने आपको टारगेट बताए हैं वो मिलने वाले हैं। हम अप ट्रेंड में हैं यहाँ पे, और पैटर्न भी बुलिश ही फॉर्म होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ पे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है तो आप डाउनफॉल करेक्शन का वेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप डाउनफॉल करेक्शन का वेट कर सकते हैं।
जैसे करेक्शन यहाँ देखने को मिला है, जैसे यहाँ देखने को मिला है, या फिर जैसे आपको यहाँ देखने को मिला है वैसे ही डाउनफॉल करेक्शन अगर आ जाएगा तो आपकी बाइंग हो सकती है। आप इसको क्लियर कर समझ सकते हैं 4 आवर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रेड की कैंडल आने दें। अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करने तो आपकी बाइंग हो सकती है। तो आई होप आपको बिटकॉइन का डेली टाइम इंटरवल समझ आ गया होगा। यहाँ पे अगर आप अपनी फर्स्ट एंट्री लेते हैं तो सेकंड एंट्री डीसी आपका यहाँ पे होगा जब हम 90 से 92 हजार के अराउंड में आएंगे। इससे पहले आपने सेकंड एंट्री डीसी नहीं करना। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, पीक रेंज में हम जा सकते हैं 2,20,000 के टीपी तक, जो कि हमारे इस बारी का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड होने वाला है। अब ये था इसका डेली टाइम फ्रेम। इसके साथ अगर इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जितने भी क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं वो किस टारगेट के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो देखिए बिटकॉइन में वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है जिसके बाद से मार्केट में रिकवरी हुई है। और एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करेंगे तो आपकी बाइंग होगी, क्योंकि ये एक कंफर्मेशन लेवल है कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी होने वाली है या फिर ये फेक आउट है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से सॉलिड रिकवरी होने वाली है। तो अगर आपने ये सारे बॉटम को मिस करा है तो यहाँ करंट प्राइस पे भी आपकी बाइंग हो सकती है अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि मार्केट में अब रिकवरी होगी। आपको 1,30,000 1,40,000 ये सब टारगेट मिल सकते हैं। बाकी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तब आपको 2,20,000 का टारगेट मिलेगा। ये जितने इन्वेस्टर हैं उनके लिए होता है वीकली टाइम फ्रेम। तो आई होप आपको बिटकॉइन का सिनेरियो समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई। फिर डाउनफॉल करेक्शन पे मैंने आप लोगों की बाइंग कराई थी। टारगेट दिया था 4,000 का 4,200 का, तो हमने इन सब टारगेट को अचीव करा। अब यहाँ से हल्का डाउनफॉल करेक्शन आने दें। अगर हम 4,000 से लेके 3800 के बिटवीन में आते हैं तो आपकी बाइंग हो सकती है। और सेकंड एंट्री डीसी होगा आपका 2,000 के अराउंड में। अगर हम 2,000 के अराउंड आते हैं या 2,500 के अराउंड आते हैं, अगर हम आपके टारगेट की बात करें तो वापस से आपको टारगेट 4,200 का 4,500 का 5,000 का मिलेगा। मिड टर्म में रिकवरी के साथ हम जा सकते हैं 7,000 के टीपी तक। और उसके बाद से बुल मार्केट में 8,000 से लेके 10,000 का आपको टारगेट मिलेगा। धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी होगी। जो आप यहाँ पे रेड की कैंडल देख रहे हैं इसका रीजन है जो बिटकॉइन के डोमिनेंस में ग्रीन की कैंडल बनी हुई है। तो आई होप आपको इथेरियम का मूवमेंट समझ आ गया होगा। अभी हम अप ट्रेंड में हैं तो यहाँ पे भी रिकवरी होगी। इन शॉर्ट में अगर हम समझें तो अभी बिटकॉइन इथेरियम दोनों अप ट्रेंड में है। पैटर्न भी बुलिश फॉर्म हो रहे हैं। मार्केट में अच्छी अगर वॉल्यूम आती है तो अच्छी रिकवरी हो सकती है। आपने गलती से भी यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। सिनेरियो वाइज आपका एंट्री का लेवल क्या होगा, टीपी क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अगर आप बिगनर हैं, आपको फ्यूचर ट्रेड करने नहीं आता, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के सिग्नल के लिए।